हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। हम अपनी पिछली वीडियोस में एरोटेरिया करंट अफेयर की फटाफट 100 न्यूज़ पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें 17 रिपोर्ट 2021 की है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है, यानी एवरी 2 ईयर में ये प्रकाशित होती है। इससे पहले 2019 यानी 2019 में रिपोर्ट ये आई थी। सबसे पहली रिपोर्ट, सर्वप्रथम रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17th यानी 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ये एक सैटेलाइट है, इसके ज़रिए से इन्होंने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ये लक्ष्य रखा गया कि देश के कुल भूभाग का 33% जो भाग वन क्षेत्र होगा, यानी इंडिया का जो हमारा पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 33% जो है भाग वो वनों से, जंगलों से होना चाहिए। भारत में वनावरण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। हम आगे में हम सिर्फ ISFR का उपयोग करेंगे। एक बार और बता देता हूँ, ISFR का मतलब है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। 2021 के अनुसार भारत का वनावरण क्षेत्र है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भूभाग क्षेत्रफल का 21.71% है। इतने प्रतिशत पर जो है वो वनावरण है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी 1540 की अगर 2019 की रिपोर्ट से कंपेयर करें तो इतना 1540 वर्ग किलोमीटर में इंक्रीज़ हुआ है, जो कि पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी वृद्धि हुई है या कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, और टोटल वनावरण क्षेत्र कितना है ये है, याद रखना। अब वृक्षारोपण होते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षारोपण जो है या वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, जो कि 0.76% है। ये पूछ सकता है कि 2019 की तुलना में 2021 में कितनी वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, यानी 721 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, और प्रतिशत में पूछे कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, वो 0.67% वृद्धि हुई है। अब कुछ स्टेट के बारे में देख लेते हैं कि स्टेट के अनुसार कौन सा क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं। वनावरण है 7,13,789 किलोमीटर। प्रतिशत कितना हुआ इसका, 21.71%, और कितनी वृद्धि हुई है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है। वृक्षावरण देख लीजिए 95,748 किलोमीटर है, और प्रतिशत वृद्धि हुई है 2.91% वृद्धि हुई है, और 721 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है। यानी एक स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, चारों तरफ की बाउंड्री इस तरीके से एरिया को कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं एरिया का पूरा। जैसे ये देख सकते हैं, ये जो है और ये पूरा ये है, ये एरिया हो गया, तो इससे टोटल जितना एरिया है उसे वो मान लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, और टोटल है 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, और प्रतिशत कितना हुआ 24.62%, और टोटल कितनी वृद्धि हुई है 2,261 स्क्वायर किलोमीटर। अब इन्हें टोटल करेंगे आप 1540 को 721 को,
तो 2261 आएगा। और 21.71% और 2.91% को टोटल करेंगे तो 24.62 आएगा। अब 7 लाख और 95,000 को आप टोटल करेंगे तो 8,09,537 किलोमीटर आएगा। अब देख लेते हैं, आइए इससे नीचे क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार है सर्वाधिक वन आवरण। पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है जहाँ पर वन मौजूद हैं, यानी 77,493 स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये वन आवरण फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, इसमें है 66,431 स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, 55,717 किलोमीटर। अब देख रहे हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण जो है हरियाणा में सबसे कम वन आवरण है जो 1,603 स्क्वायर किलोमीटर में है। पंजाब में है इसके बाद 1,847 स्क्वायर किलोमीटर में। फिर गोवा में है 2,244 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य हैं, जिनमें सबसे कम है। सबसे कम हरियाणा में है, फिर हरियाणा से ज़्यादा आता है पंजाब में, पंजाब से ज़्यादा है गोवा में। अगर सबसे कम पूछेगा वो हरियाणा इसका ऑप्शन होगा। अगर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्रफल जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़। आइए अब देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य। वन आवरण में जिन्होंने इंक्रीज़ किया है वो तो क्षेत्रफल के अनुसार हो गया, तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है आंध्र प्रदेश में। पहले जितना भी इनका वन आवरण वाला क्षेत्र था उसमें कितनी वृद्धि हुई है, ऐड ऑन हुआ है जितना, इसमें आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई है। तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई है। और उड़ीसा में 537 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई है। अभी देख लीजिए, याद करने का तरीका सबसे अच्छा आंध्र प्रदेश तेलंगाना, क्योंकि 2 जून 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, अब जो है आंध्र प्रदेश की रानी अमरावती है और तेलंगाना की जो है हैदराबाद है। अब उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है। तो इनकी आपको राजधानी भी याद करनी है, ये पता होना चाहिए किस राज्य की क्या राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और तेलंगाना में, उसके बाद उड़ीसा में उसके बाद हुई है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य, यानी सबसे ज़्यादा जो पहले एरिया था। फॉर एग्जांपल मान लो कि अरुणाचल प्रदेश में पहले 300 स्क्वायर किलोमीटर में, 300 तो कम है, यानी 3,000 स्क्वायर किलोमीटर में वन आवरण वाला क्षेत्र था। अब उसमें कितनी कमी हुई है, तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में 257 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। फिर मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर में 249 स्क्वायर किलोमीटर और नागालैंड में 235 स्क्वायर किलोमीटर में हुई है। अब एक सबसे ख़ास बात यह है कि सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य सभी नॉर्थ ईस्ट के हैं। वो ये ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे याद करने का तरीका होता है पहले असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी जो आखिर वाले, अगर आप इसे ये एंटी क्लॉकवाइज चलें आप एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले आएगा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी तीनों पड़ोसी राज्य हैं। तो पहले या इसे आप क्लॉकवाइज दे सकते हैं, पहले अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर या नागालैंड। समझ गए? दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर है, तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर और उड़ीसा में 537 स्क्वायर किलोमीटर। और सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य हैं, पहला है अरुणाचल प्रदेश, 257 स्क्वायर किलोमीटर कमी आई है। मणिपुर में 249 स्क्वायर किलोमीटर और नागालैंड में 235 स्क्वायर किलोमीटर में कमी आई है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य, यानी प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा किस राज्य में वन आवरण है। पहला है मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत के अनुसार वन आवरण है, 84.53%। कितना? 84.53% जो है इसमें वन आवरण है। फिर अरुणाचल प्रदेश में है 79.33% जो है अरुणाचल प्रदेश जो है वन आवरण से आच्छादित है प्रतिशत में। फिर मेघालय में 76%। अब एक बात जानने वाली है कि जो सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार जो वन आवरण वाले राज्य हैं उसमें पहला जो है मध्य प्रदेश है, दूसरे बात है अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। ठीक है,
और इसमें भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे पर है, क्षेत्रफल के अनुसार भी दूसरे पर है, और प्रतिशत के अनुसार भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे। चलो दिखा देते हैं एक बार आपको। अब ये आप देखिए, ये रहा। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 66,431 स्क्वायर किलोमीटर में, और इसमें जो है 79.33 जो है वन आवरण है। फिर मेघालय में 76 है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप में 90.33% जो है इसमें वन आवरण है, और उसके बाद अंडमान निकोबार में है 81.75%। आप ये देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं। अब भारत में घने एवं खुले वन के आवरण, वन के आंकड़े। घने माने डेंस हो गया, खुले ओपन हो गया। जैसे ये बहुत घने वन है, बहुत घने वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश है पहले नंबर पे। वहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है, मगर VDF में यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट या बहुत घने वन में ये पहले प्रथम स्थान पर है, जिसे 21,095 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है आपका मध्यम रूप से घने वन, या ऐसे कह सकते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश है इसमें प्रथम स्थान पर, जिसमें 34,340 वर्ग किलोमीटर में है। और फिर है खुले वन है, ये मध्य प्रदेश में है, ये 36,465 वर्ग किलोमीटर में इसमें फैले हुए हैं। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम 22 दिसंबर में है, और बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर में है, और यूपी RO एंड ARO का एग्ज़ाम तो फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है। अभी 2 एग्ज़ाम हैं इनका। ये बहुत क्या बोलते हैं, रिपोर्ट से इससे क्वेश्चन आते ही हैं। अब नीचे देखते हैं। अब कुछ अन्य बिंदु हैं। बाघ अभयारण्य यानी टाइगर सेंचुरी जो होती हैं, एक टाइगर पार्क होते हैं, एक बाघ पार्क होते हैं, एक बाघ अभयारण्य यानी इसे बोलते हैं सेंचुरी। बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर है, जो देश के कुल वन आवरण का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 वर्ग किलोमीटर में है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का, यानी जितना देश के अंदर वन क्षेत्र है, जो पहले बताया कितना है 7,13,789 किलोमीटर, तो उसके अनुसार उसके 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। अब देश में बाघ अभयारण्य लगभग, जो देश में बाघ अभयारण्य है यानी सेंचुरी हैं, ये 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.27% है। अब इसमें एक बात ये देखने योग्य है कि इसमें जो ऊपर है बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र जो इतना है, ये और देश में बाघ अभयारण्य लगभग इतने वर्ग किलोमीटर में है, यानी जो है किलोमीटर में फैला हुआ है, और किलोमीटर के अंदर जो वन आवरण है वो इतना है 55,666 किलोमीटर, जो अब हमारा जो भारतीय कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। ठीक है, जो एरिया है बाघ अभयारण्य का वो भारतीय कुल क्षेत्र कितना है 2.27% है। अब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2,932.95 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है नागार्जुन, याद रखो नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में मौजूद है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, जो कितने प्रतिशत में फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश के, कितने फैला हुआ है, वह है 96.83% में। आपको याद होगा आपसे कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले इस पर जो है UPSC ने यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पक्के टाइगर रिजर्व के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि आंसर यही था। और रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक, यानी कार्बन स्टॉक उसे कहते हैं, जो पेड़ पौधे जो हैं, जो ये जंगल हैं, ये जो हमारे जो ये हार्मफुल जो गैस होती हैं
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उन्हें कार्बन स्टॉक का नाम दिया जाता है। तो कुल कार्बन स्टॉक जो है 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यानी 2 साल, अभी ये रिपोर्ट जो 2 साल की हुई है 2019 से 2021 की है, ये रिपोर्ट जो है 2021 की है। तो इन्होंने से दो साल में जो है 2019 से लेकर 2021 तक 79.4 मिलियन टन यानी 80 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। मतलब कितना हम लोग जो है कितना अपना एटमॉस्फेयर को, वातावरण को ख़राब करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट हो गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। हमने पूर्ण रूप से चर्चा कर ली है। आप इसे बार बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं या अगर आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। इसी से क्वेश्चन आते हैं। या और एक बार आप 2019 की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की देख सकते हैं। ये 17 थे, वो 16 होगी। तो वैसे इन दोनों से कोई बाहर नहीं आएगा। ये सिर्फ हम जो है हमने 2021 के बारे में बात करी है, ये याद कर लीजिए, बार बार देखिए, इससे क्वेश्चन आएगा। ये केंद्र शासित जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लक्षद्वीप अंडमान निकोबार है। ये देख लीजिए, ये वाला भारत में घने और खुले वन। VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया और MDF मीडियम डेंस फॉरेस्ट हो गया और खुले वन जो है ओपन फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश है जो 14,465 वर्ग किलोमीटर में है। अब आओ एक नज़र मार लेते हैं मैंग्रोव का जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये आंधी, तूफान, चक्रवात, साइक्लोन आते हैं, उनमें ये कुछ भी नहीं उखड़ता इनका, और इनके आसपास जो चीज़ होती है ना, उन्हें भी ये एक सुरक्षित एक स्थिति प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ये भी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र जो है देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर में है। कुल मैंग्रोव या कच्छ वन जो 4,992 किलोमीटर में है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है या 0.15% है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, 17 में वृद्धि हुई है और टोटल इतना है, प्रतिशत इतना है, कुछ भी पूछ सकता है इन दिनों में से। ठीक है, अब सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे प्रथम स्थान पर बंगाल है, पश्चिम बंगाल है प्रथम स्थान पर, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन होते हैं। इसमें 2114 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। दूसरे पर गुजरात है, इसमें 1175 वर्ग किलोमीटर में है। तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसमें 616 वर्ग किलोमीटर में है। अभी याद होगा कि इसका जो है हाल ही में इसकी जो राजधानी थी पहले अंडमान निकोबार की, एक जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी गवर्नमेंट ने इसकी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम परिवर्तित किया है। इसका श्री विजयपुरम इसकी राजधानी को बनाया गया है। नाम जो पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम के नाम से जानी जाएगी। ये एक आपको न्यूज़ और मिल गई। तो अब ये हमने कर लिया मैंग्रोव में वृद्धि करने वाले राज्य हैं, वृद्धि वाले राज्य। इसमें जो है 2,114 वर्ग किलोमीटर में का क्षेत्रफल है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य हैं, पहला पश्चिम बंगाल है, कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल का 2,114 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात में 1,175 वर्ग किलोमीटर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 616 वर्ग किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है। प्रथम स्थान पे है ओडिशा में, 8 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है 2 साल में, 2019 से लेकर 2021 के बिटवीन। और दूसरे नंबर पर हुई है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर में हुई है और कर्नाटका में 3 वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों आप इसे इस तरीके ऐसे याद कर सकते हैं, OMK उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, OMK या बीच ये बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये याद करने की ट्रिक होती हैं और आपको याद करने की ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं
अगर रिवाइज नहीं करोगे 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में भूल जाओगे। ट्रिक के ज़रिए से याद रहती चीज़ें और अच्छे से रिवाइज करते रहें। ये आज हमने हमारा जो लेक्चर है, इससे पहले हम 4 लेक्चर अयोटेरिया करंट अफेयर के बना चुके हैं। आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये हमारा 5वां करंट अफेयर है। ये पर्यावरण, ये सिर्फ जो है ISFR रिपोर्ट पर आधारित है, यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। थैंक यू सर।